हमारी पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे, हम लोग ज्यादा देर तक कैसे पढ़ेंगे, हम लोग हमारे पास जितना समय है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ये सब सवालों ने हमारे दिमाग को खराब कर रखा है, हमारे रातों की नींद उड़ा रखी है। हम हैं इंसान, ठीक है, सपने हमारे हाथी लेकिन अटेंशन हमारी चींटी। मैम बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैम घर वाले हैं, मैम रिश्तेदार हैं, मैम दोस्त हैं, मैम फेसबुक है, मैम इंस्टाग्राम है, मैम नहीं हो पाता। आज तुम कुछ मत पढ़ो और कल से 10 घंटा पढ़ने बैठ जाना, तो ना तुम ये चीज कर सकते हो ना मैं ये चीज कर सकती हूँ। ये चीज हमारे बस की ही नहीं है। तो अब हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारी नई क्लासेस शुरू हो गई हैं और हम सबके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम लोग हमारी पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे, हम लोग ज़्यादा देर तक कैसे पढ़ेंगे, हम लोग हमारे पास जितना समय है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, नंबर कैसे आएंगे। ये सब सवालों ने हमारे दिमाग को खराब कर रखा है, हमारे रातों की नींद उड़ा रखी है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हम लोग ज़्यादा देर पढ़ भी सकें, हम लोग अच्छे नंबर भी ला सकें, हम लोग हमारा सिलेबस भी बिल्कुल जो है उसे हम लोग मैनेज कर सकें, है ना। हमारे दिमाग में इतने सवाल हैं, इतनी परेशानियां हैं, लेकिन इलाज हमें कुछ दिख नहीं रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट होगा, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे मैं स्कूल को, क्लासेस को, ट्यूशंस को, सबको कैसे मैनेज करूंगा, ये सब चीजें कैसे चलेंगी। ये सवाल ने हम सबको परेशान किया हुआ है। तो आज के सेशन में बच्चों हम लोग इन्हीं सवालों के उत्तर को ढूंढने वाले हैं और यही समझने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लंबे समय तक कैसे पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हम हैं इंसान, ठीक है, सपने हमारे हाथी लेकिन अटेंशन हमारी चींटी, है ना। सपने इतने बड़े बड़े देखेंगे हम, लेकिन उसके लिए मेहनत वो आधे बच्चों से हो जाती है, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो शायद नहीं कर पाते, ठीक है। आप लोग चाहते हो नंबर हाथी जितना लाना, बड़े नंबर लाना, लेकिन अटेंशन कितनी है, ध्यान कितना है, वो है चींटी बराबर। तो इस चींटी बराबर ध्यान को हाथी बराबर ध्यान बनाने के लिए ही आज बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कि हाउ टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय के लिए कैसे पढ़ें, लंबे समय तक कैसे पढ़ें, कैसे अपनी स्टडी रूटीन को कुछ ऐसा बनाएं कि हम लोग देर तक हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें, हम हमारे टॉपिक्स को देर तक पढ़ सकें और बाद में हमारे नंबर अच्छे आए, है ना। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं, मैं बहुत लंबा नहीं रखूंगी बच्चों इस वीडियो को, छोटा सा वीडियो रखूंगी ताकि आपको शॉर्ट समय में ज्यादा से ज्यादा बातें जो है वो समझ में आ जाए, ताकि इन सब टेक्निक्स को आप लोग यूज कर सके अपने अच्छे नंबर्स को पूरे साल स्कोर करने के लिए। तो आप लोगों ने बच्चों बहुत बारी टॉपर्स की स्ट्रैटेजी वीडियोस देखी होंगी। बहुत बच्चे जो है वो चाहते हैं कि वो लोग अच्छा नंबर स्कोर करें, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं और हमें पता लगता है कि टॉपर ने तो भैया 16 घंटे 15 घंटे इतनी देर पढ़ाई करी है, ठीक है, 16 आवर्स वो लोग लगातार पढ़ते रहे। तो फिर हम अपने बारे में सोचते हैं और हमें लगता है कि क्या हम लोग 16 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो भैया असंभव है। दिन का 3/4 हिस्सा पढ़ाई को देना मेरे लिए तो असंभव है। नहीं बेटा, अगर वो कोई और करके दिखा रहा है तो वो काम तुम भी कर सकते हो। अगर वो काम तुमसे पहले किसी ने किया है तो वो काम करने की क्षमता तुम्हारे अंदर भी है। इस चीज को याद रखना। ये जो बहाने हैं ना कि मुझसे नहीं हो रहा, मैम बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैम घर वाले हैं, मैम रिश्तेदार हैं, मैम दोस्त हैं, मैम फेसबुक है, मैम इंस्टाग्राम है, मैम नहीं हो पाता, मैम स्कूल भी जाना होता है, घर भी आना होता है, पढ़ाई भी करनी होती है, हम लोग नहीं कर पाते इतना मैनेज। तो बेटा हम तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम 16 घंटे पढ़ो, हम तुम्हें ये कहते हैं कि तुम मैक्सिमम टाइम पढ़ो, ठीक है। तुम लोग क्या करो, तुम लोग मैक्सिमम समय दो, तुम ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दो, ठीक है। अब ये मैंने बोला कि तुम ज्यादा से ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दो, लेकिन कैसे दोगे, कहां से आएगा वो समय अपनी पढ़ाई को देने के लिए। तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं बच्चों, उस चीज को जानने के लिए, उस चीज को समझने के लिए कुछ रास्ते हैं जो तुम्हें चुनने पड़ेंगे। तुम्हें वो मुश्किल रास्ता चुनना पड़ेगा अगर तुम्हें वही नंबर चाहिए जो टॉपर्स के आते हैं। तुम्हें भी 99 चाहिए, तुम्हें भी 90+% चाहिए, तो तुम्हें इन टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम लोग अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हो। तो सबसे पहली बात आप लोगों को क्या करना है, देखो
पढ़ाई करने के लिए दिमाग में एक बात का होना और जिंदगी में उस चीज को अमल करने में उतना ही फर्क है जितना आसमान में और धरती में, है ना। इस चीज में उतना ही डिफरेंस है जितना पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में, है ना। यानी ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों चीजों को मिलाना है। हमें उतना ही काम करना है जितना हम लोगों ने सोचा होगा। तो सबसे पहला काम आप लोग अपने लिए क्या करेंगे, दिमाग में बने हुए आइडियाज रात तक आते आते सिर्फ निराशा देते हैं, ठीक है। सुबह के बनाए हुए आइडियाज की ये भी पढ़ूंगा, ये भी करूंगा, ऐसा भी करूंगा, ये भी होगा, ऐसा भी करूंगा, ये सब चीजें आपको जब दिन में पूरी नहीं होती ना तो रात में सिर्फ निराशा देती हैं और उसके बाद हमारा मन ही नहीं करता कि हम लोग वापस से किताब खोलें या किसी चीज को भी पढ़ें, है ना। तो इसके लिए आप लोगों को दो काम करने रहेंगे। इस चीज के लिए आपको दो काम करने रहेंगे। पहला काम आपको करना रहेगा बच्चे, अपना एक स्टडी प्लान बनाने का रहेगा। आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को अपना एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। मैम ये स्टडी प्लान हम कैसे बनाएंगे, हमें तो समझ में नहीं आया कि स्टडी प्लान क्या होता है, कैसे बनेगा, क्या करेंगे, नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो गए। स्टडी प्लान बेटा दो तरीके से बनने चाहिए। एक तो स्टडी प्लान बनेगा बच्चे वीकली, साप्ताहिक अपना स्टडी प्लान बनाओगे, और एक बनाओगे बच्चे डेली, एक बनाओगे रोजाना वाला स्टडी प्लान। एक बनेगा साप्ताहिक प्लान और एक बनेगा रोज का प्लान। अब ये क्यों बोला है मैंने, ये क्यों बोला है मैंने, क्योंकि यहां से जो आइडियाज तुम्हारे दिमाग में थे और पूरे दिन जिन पर तुमने अमल नहीं किया उसकी वजह से तुमने जो निराशा का महसूस किया है, तुमने अपने अंदर जो निराशा देखी है, जो डिसअपॉइंटमेंट देखी है, तो तुम्हें ये लगा कि नहीं शायद मैं इस चीज के काबिल ही नहीं हूं, ये सब बातें आप लोगों के दिमाग से निकल जाएंगी। आप लोगों को क्या करना है, आपको अपना एक वीकली स्टडी प्लान बनाना है कि आज मंडे है, आज मेरे पास मुझे इतना पढ़ना है, ट्यूसडे में इतना, वेडनेसडे में इतना, थर्सडे में इतना, फ्राइडे में इतना, सैटरडे में इतना, संडे में इतना। आप लोगों को अपना एक वीकली स्टडी प्लान बनाना होगा। और हाँ याद रखना, ये जरूरी नहीं है कि आप सारे प्लान्स को एज इट इज फॉलो कर पाओगे। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपके कंट्रोल से बाहर होंगी, तो मानते हैं, हम उन चीजों को मानते हैं, लेकिन वो एक बार या दो बार, अगर वो रोज रोज होता है, रोज अगर आप अपने आप को ये बोलते हो कि नहीं आज नहीं कर पाया क्योंकि घर में गेस्ट आ गए थे, आज ये नहीं हो पाया क्योंकि ऐसा हो गया था, तो बेटा याद रखना वो तुम दुनिया में झूठ नहीं बोल रहे, वो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, वो तुम खुद को बोल रहे हो कि मैं ये चीज नहीं कर पा रहा। तो तुम खिलवाड़ किसके साथ कर रहे हो, तुम खुद के साथ कर रहे हो, तुम दुनिया में किसी और के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो। तो अपना एक वीकली प्लान बनाओ और रात को सोने से पहले, ठीक है, सोने से पहले अपना एक डेली प्लान बनाओ कि अगले दिन मुझे उठकर इतनी पढ़ाई करनी है, अगले दिन इतनी देर में स्कूल जाऊंगा, इतना इतना काम मैं करूंगा, ये क्लासेस में लूंगा, रात को मेरे पास जो समय बचेगा उसके अंदर मैं अपनी पढ़ाई करूंगा। देखो अगर मैं तुम्हें कहूं कि आज तुम कुछ मत पढ़ो और कल से 10 घंटा पढ़ने बैठ जाना, तो ना तुम ये चीज कर सकते हो ना मैं ये चीज कर सकती हूं। ये चीज हमारे बस की ही नहीं है, ये किसी से भी नहीं होता। हर इंसान इतना कैपेबल नहीं होता कि वो 10-10 घंटे दिन में लगातार पढ़ ले। ये एक हैबिट है, ठीक है, ये एक रूटीन है जो आप लोगों को रोज फॉलो करना पड़ेगा, ताकि आप लोग धीरे धीरे करके अपने पढ़ने के घंटों को बढ़ाएंगे और अच्छे नंबर लाने की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, है ना। तो यहां पर आपको दो काम करने होंगे, आपको एक वीकली प्लान बनाना होगा और आपको एक डेली प्लान बनाना होगा, है ना। अब एक चीज बचे, एक किताब आती है, बहुत अच्छी किताब है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो एक किताब आती है एटॉमिक हैबिट्स, है ना, एक किताब है एटॉमिक हैबिट्स। उसके अंदर भी ये चीज लिखी है कि जरूरी नहीं है कि आपके जो गोल्स हो वो बहुत बड़े बड़े हो, जरूरी नहीं है कि आपको बड़े गोल्स रखने हैं, आप छोटे गोल्स को रखिए। ये डेली गोल्स बनाने का फायदा क्या है, यहां से जब आप इन गोल्स को पूरा कर पाओगे तो आपको उस चीज की खुशी होगी। जब ये रोजाना के गोल्स पूरे होने लगेंगे ना तो आप लोगों को खुशी होने लगेगी कि मैं कुछ कर पा रहा हूं, और जब इंसान को कुछ करने की खुशी होती है तब वो उस चीज में और ज्यादा मन लगाकर उस पर काम करता है। तो मान लो आपको, अगर आपने डेली के गोल कंप्लीट किए तो आपके वीकली गोल अपने आप ही पूरे हो जाएंगे बेटा।
ठीक है। तो यहां पर अपना मैक्सिमम टाइम, हम ये नहीं कहते 16 घंटे पढ़ो, हम ये कहते हैं कि जितना आप पढ़ते हो उसमें अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, डेली गोल्स बनाने हैं, इनसे आपको खुशी मिलेगी। और हाँ, इन्हें लिखना है। ठीक है, इन्हें लिखना है। अपने पास एक डायरी लगा लो या अपने व्हाट्सएप पर या किसी भी जगह पर फोन के नोट्स में अपना एक डेली टास्क बनाओ। आज के दिन मुझे ये करना है, जो चीज होती जाए उसे टिक करते जाओ, ये सब मैंने कर लिया, है ना। तो ये गोल, ये तरीका आपको बहुत हेल्प करेगा एक लंबे समय में एक अच्छा स्टडी रूटीन बनाने में। दूसरी चीज आप लोगों को क्या करनी है, हम लोग जो है ना, मान लो कि मैंने चुना कि मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है। ठीक है, मैंने चुना कि मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है, आज पूरे दिन मैं हिस्ट्री पढ़ने वाला हूं। ठीक है, मैंने लिखा कि मुझे आज हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैंने पूरे दिन हिस्ट्री की किताब खोल के रख ली। अब मैंने 1 चैप्टर पढ़ा, 2 चैप्टर पढ़े, 3 चैप्टर पढ़े, मैं बोर हो गई। और ये तुम्हारे साथ नहीं है, ये हमारे साथ भी है, हम भी बोर हो जाएंगे बहुत देर तक एक ही चीज पढ़कर। तो अपनी पढ़ाई को बदलते रहो। जरूरी नहीं है कि एक पूरा दिन एक ही सिलेबस को जाएगा या एक ही सब्जेक्ट को जाएगा, नहीं, दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट्स को रखो। ठीक है, 2 से 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई हर दिन रखो। और जरूरी नहीं है कि सब में पढ़ना 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 ही रखना है। कभी कभी इंसान पढ़ पढ़ के भी बोर हो जाता है। मैंने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, मैंने इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा, फिर मैंने साइंस का चैप्टर पढ़ा, अरे भाई मैं तो बोर हो गया, अब मैं क्या करूं, बोरियत हो गई। तो साथ में दिखा फोन, फोन उठाया, फोन में दिखा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम खोला, अरे वाह रील्स, एक भाई रील, दूसरी भाई रील, तीसरी भाई रील, चौथी भाई रील, रील पे रील, रील पे रील चलती जा रही है। और कब 10 बजे के 1 बज गए पता नहीं चला। अगले दिन सुबह उठोगे नहीं, स्कूल जाओगे नहीं, पढ़ाई होगी नहीं, दिन खराब, रूटीन खराब। ये काम नहीं करना है। ठीक है, ये काम नहीं करना है। अपने आप को बोर नहीं होने देना है। वो कैसे नहीं होगे, दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट को पढ़ो। जरूरी नहीं है कि सब में पढ़ना ही है। ठीक है, किसी को पढ़ो, किसी को प्रैक्टिस करो। ठीक है, कभी ग्रामर खोल लो, मैथ्स खोल लो। ठीक है, कभी किसी भी चीज के टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ो, टॉपिक्स को इस तरीके से पढ़ो कि उनसे आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस ना हो। थोड़ी देर हिस्ट्री पढ़ी, थोड़ी देर इंग्लिश कुछ प्रैक्टिस कर ली, ग्रामर, फिर मैंने थोड़े से मैथ्स के सवाल को सॉल्व कर लिया। इस तरीके से जब पढ़ोगे तो बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। और एक और चीज हमारे साथ ना सबसे बड़ी गलती यह है कि हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारा दिमाग बहुत खराब रहता है कि अब क्या करें क्या करें क्या करें, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर बेटा एक टेक्निक होती है कि आप 50 मिनट पढ़ो। ठीक है, 50 मिनट की स्टडी करो। ठीक है, 10 मिनट्स का ब्रेक लो। ये 10 मिनट का ब्रेक मतलब 10 मिनट का ब्रेक, और इसके अंदर कोई रील्स, कोई फेसबुक, कोई फोन नहीं देखना। इसमें आंखें बंद करो और लेट जाओ, सो जाओ, 10 मिनट सो जाओ, 10 मिनट आंखें बंद करो और लेट जाओ। और घर में किसी को बोल दो कि मुझे समय पर उठा देना, बस इतने ही करने की जरूरत है। 50 मिनट पढ़ के 10 मिनट का ब्रेक, फिर 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 90 मिनट पढ़ो, 20 मिनट का ब्रेक लो। इस तरीके से, इसे पोमोडोरो टेक्निक कहा जाता है। इस तरीके से अगर आप ब्रेक ले लेकर पढ़ते हो तो आप बोर भी नहीं होगे। और अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछो कि आपको मानो आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आपका मन कर रहा है कि यार इसका मैसेज आया होगा, अभी इसे देख लेते हैं, अभी इसने ऐसा किया होगा, अभी इसको देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, अपने आप को मान लो कि तुम एक टॉपर हो। ठीक है, मान लो तुम एक टॉपर हो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें टॉपर बनना है, हम मानेंगे कि हम टॉपर हैं, है ना। उसके बाद अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या टॉपर पढ़ाई छोड़कर इंस्टाग्राम खोलता? क्या टॉपर पढ़ाई छोड़ के रील्स देखता? क्या टॉपर पढ़ाई छोड़ के चैट करता? क्या टॉपर पढ़ाई छोड़ के अपनी हरकतें करता, टाइम पास करता? नहीं करता। वो अपना टाइम किसी ऐसी जगह पर लगाता जहां पर उसका माइंड फिर से फ्रेश हो जाए। सब कुछ पढ़ने के बाद 10-15 मिनट फिर फोन चला लिया, आंखें खराब हो जाएंगी, थक जाओगे, दिमाग को तो रेस्ट मिला ही नहीं, दिमाग को रेस्ट नहीं मिला, अगले घंटे में पढ़ाई नहीं होगी। दो, अपने आप को ब्रेक दो, लेकिन ऐसे ब्रेक दो जिसमें आपको पता है कि मुझे 10 मिनट बाद बस कर देना है, मेरे को बंद कर देनी है ये चीज, अब मैं इसके आगे इस चीज को और नहीं देखूंगा। आपके ऊपर आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आप कब तक अपने आप को एक्सक्यूज दोगे यार कि नहीं यार मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया? बेटा हो जाओ फिर डिस्ट्रैक्ट। जिंदगी भी जब तुमसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना।
तो ये डिस्ट्रैक्शन को रोको अपने लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है बेटा, स्टडी स्पेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। घर का एक ऐसा कोना ढूंढो, घर का एक ऐसा कोना ढूंढो जो बिल्कुल शांत हो, ठीक है, जहां पर नो साउंड या जहां पर बहुत ही कम साउंड हो, ठीक है। ऐसा कोना ढूंढो घर का जहां पर नो साउंड या बहुत ही कम साउंड हो, जहां पर आपको शोर ना मिले घर के अंदर, क्योंकि जहां शोर होगा वहां पर कंसंट्रेशन नहीं बैठेगी। और मान लो कि आप एक ऐसे घर में रहते हो जहां पर आपके पास अलग से पढ़ने का कोई कोना नहीं है, छत पे गर्मी है, बाहर अंधेरा है, फिर क्या करोगे? हेडफोन आते हैं, हेडफोन खरीदो और कानों पे लगा लो, ठीक है। मत चलाओ गाने, जिन बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होती है मत चलाओ गाने, कोई नहीं कहता गाने चलाओ। हेडफोन लो और अपनी आंखों पे, अपने कानों पर लगा लो और बैठ जाओ पढ़ने, ठीक है। बाहर की आधी आवाज तो ऐसे ही रुक जाएगी। और जिसने पढ़ना है उसके पास बहाने नहीं होते हैं, ठीक है, जिसने पढ़ना है उसके पास बहाने नहीं होते हैं। आप चाहो तो कोई भी कंसंट्रेशन वाला म्यूजिक चला लो। आपको कंसंट्रेशन वाले म्यूजिक को वैसे बेटा हम लोग व्हाइट नॉइज कहते हैं, ऐसे आवाज को हम लोग व्हाइट नॉइज कहते हैं। तो आप लोग कर सकते हो, आप ये व्हाइट नॉइज वाले जो सॉन्ग्स हैं, गाने नहीं, साउंड म्यूजिक्स होते हैं ये, आप ये लगा सकते हो। आप कोई भी यूट्यूब पर लिखोगे कंसंट्रेशन म्यूजिक, आपको मिल जाएगा। 5 मिनट आपको वो गाना महसूस होगा या कुछ चल रहा है, धीमी आवाज में उसको लगा लो, वो आपके आसपास की सारी आवाज थोड़ी ही देर में खत्म कर देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब वो आवाज आनी बंद हो गई। आपके पास हेडफोन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कान में रुई लगाओ और पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि जिसको पढ़ना है, जिसको नंबर लाने हैं, वो ज्यादा देर पढ़ेगा भी और एक्सक्यूजेस भी नहीं बनाएगा। क्योंकि पेपर के समय पर जब सर पे प्रेशर गिरता है ना, तो उस समय पर यही सब चीजें काम आती हैं। अपने पढ़ने को कैसे डिवाइड करना है, आखिरी चीज है, अपने पढ़ने को कैसे डिवाइड करना है। आप ये मान के चलिए बेटा कि आपको दिन में 10 से 12 आवर्स पढ़ना है। आपने जितने बजे से पढ़ना शुरू किया, मान लो आपने 10 बजे से पढ़ना शुरू किया, तो आप अगले 10 AM से लेकर 10 PM ये आपके पढ़ने का टाइम होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ बीच में अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना भी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे, दिमाग थक जाएगा। हम ये नहीं कहते दिमाग को थकाओ, हम ये कहते हैं अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो, अपने पे कंट्रोल लाना सीखो। ये आपका स्टडी विंडो है, इसमें से 3 घंटे आप लर्निंग करो, ठीक है, 3 घंटे लर्निंग करो, 1 आवर का रेस्ट लो, ठीक है। 3 घंटे पढ़ाई करी, 1 आवर का रेस्ट लिया, फिर 2 आवर आपने प्रैक्टिस करी किसी भी चीज की, ठीक है, 2 आवर आपने प्रैक्टिस करी, फिर वापस से अब लास्ट का जो टाइम बच रहा है, जो रिमेनिंग टाइम बच रहा है, इसमें आप क्या करोगे? इसमें आप PYQs देखो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, ठीक है, इसके अंदर रिवीजन करो, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पेपर आने से पहले आप सब भूल जाओगे। इसीलिए कीप रिवाइजिंग व्हाट यू आर लर्निंग, जो पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करते रहो। ये सब टेक्निक्स धीरे धीरे ही सही तुम लोगों को ये 10 से 12 घंटे के टाइम स्लैब तक ले जाएंगे। और हम ये नहीं कह रहे कि आज 4 घंटे पढ़ते हो तो कल से 10 घंटे पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, ये चीज नहीं हो सकती। इसे धीरे धीरे बढ़ाओ। अगर आप 4 आवर्स पढ़ते हो, इसको अगर आप 6 आवर्स कर रहे हो तो बेटा ये भी प्रोग्रेस है। 6 घंटे वाला बच्चा 8 आवर्स कर रहा है तो ये भी प्रोग्रेस है। आपका प्रोग्रेस और दूसरे के प्रोग्रेस में फर्क है। तो आप अपने आप को अपने हिसाब से नापो कि आप पहले 4 घंटे पढ़ते थे लेकिन अब आप 6 घंटे पढ़ पा रहे हो। कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ता था तब अब 8 पढ़ पा रहा है, कोई 8 आवर्स पढ़ता था तो अब 10 घंटे पढ़ पा रहा है। तो आप अपना सक्सेस, आप अपना प्रोग्रेस अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। और अगर आप ये सारी टेक्निक्स फॉलो करेंगे बच्चों तो आप लोग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से अपने रिजल्ट को ला पाएंगे। तो इन्हीं सारी टेक्निक्स को बच्चों आप लोग अगर फॉलो करेंगे और डिस्ट्रैक्शंस को खुद से ना करना सीखेंगे तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। वरना जो भी आप कर रहे हैं वो खुद के साथ एक मजाक रहेगा और कुछ नहीं। नुकसान किसका होगा? सिर्फ तुम्हारा होगा। ठीक है, तो अपने आप को उस नुकसान से बचाओ, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और वापस से हम लोगों को मिलो रिजल्ट में, ताकि हमें भी उतना ही प्राउड हो तुम लोगों को देखकर जितना तुम लोगों को वो नंबर लाकर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सब चीजें आप लोगों को बहुत मोटिवेशन देंगी और आपको एक रास्ता दिखाएंगी कि कैसे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों मैं निहारिका आप लोगों से लेती हूँ विदा और आप लोगों को मिलूंगी फिर किसी और न किसी स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी बहुत लंबी है और जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।